हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें जीवित रखा है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आज की पवित्र आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कुछ क्षण आपकी वचनों की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करो, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करो। आज का वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। आज का वचन हमारे लिए एक नई ताजगी का कारण होने पाए परमेश्वर। और फिर आज का वचन हमारे जीवन के लिए 100 गुना आशीष को लेकर आए। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आपके नाम को उठाते हैं, सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए जो यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जल्दी से मेरे साथ, हमारे पास समय कम है, कुछ ही क्षण में हम प्रभु के वचन को देखेंगे, समाप्त करेंगे। मेरे साथ रोमियो की पत्री जल्दी से निकालेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 28 पद को पढ़ेंगे मेरे साथ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 28 पद को। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। थोड़ी देर हम हालेलुया इस वचन की ओर ध्यान करेंगे। ये वचन को मैं जब भी पढ़ता हूँ बहुत आशीषित होता हूँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे ऐसे कुछ बातों को बात कर किया है जो मैं जब भी इस वचन को, जब भी कोई भी बात मेरे जीवन में आता है, कोई भी निराशा मेरे जीवन में आता है, कोई भी तकलीफ मेरे जीवन में आता है, ये वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात करता है। हालेलुया। इसलिए इस वचन को आप अपने दिमाग में गांठ बांध कर रखें। ये वचन जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है हमको यहाँ पर सिखाता है। रोमियो की पत्री 8:28 हम देखते हैं। ये वचन इस प्रकार कहते हैं, हम जानते हैं, मतलब प्रेरित पौलुस इस वचन के द्वारा, इस वचन में इस प्रकार बताता है, हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसका मतलब कि पौलुस क्या कह रहा है, मैं इस बात को क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। हालेलुया। क्या कर रहा हूँ, उस बात को मैं जान रहा हूँ। तो उस बात को आज भी आपको और मुझे क्या करना है, जानना है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं इस बात को क्या कर लिया हूँ, जान गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनके लिए क्या बातें, सब बातें क्या करता है, आमीन। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से क्या करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। उनके लिए एक बात नहीं, 2 बात नहीं, 3 बात नहीं, 4 बात नहीं, परंतु सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मैंने क्या बताया, जो किससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए एक बात नहीं, 2 बात नहीं, 3 बात नहीं, परंतु बाइबल में क्या लिखा है, सब बातें। इसका मतलब अगर आपके जीवन में कोई भी बुराई हो रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु को क्या देना है, धन्यवाद देना। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, मेरे लिए सब बातें मिलकर क्या करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप घोषणा करें, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। हम जिस परमेश्वर की आप पर में आराधना करते हैं, वह परमेश्वर, अगर हमारे लिए बुराई भी हो रहा है, वह परमेश्वर बुराई को बदलकर हमारे लिए उसे भलाई में बदल सकता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप पर में आराधना करते हैं, वह परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ क्या कर सकता है, बदल सकता है। लोग हमारे लिए बुराई के लिए भी कार्य क्यों न करें, उस कार्य को भी परमेश्वर जो बुराइयों के लिए हो रहा है, उससे परमेश्वर हमारे लिए भलाई में बदल सकता है। आपको हर समय ये विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर कोई भी मेरे जीवन में कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी बीमारी आ रहा है, कोई भी तकलीफ आ रहा है, कोई भी संकट आ रहा है, कोई बात नहीं, सब
बीमारी आ रहा है, कोई बात नहीं, ये बीमारी एक दिन मेरे लिए क्या करेगा, भलाई को पैदा करेगा मेरे लिए। कई बार शैतान आपको निराश करेगा, कई बार कई बीमारियों में डालेगा, कई बार कई समस्याओं में डालेगा, लेकिन आपको इस वचन को याद करना है, ये बीमारी मेरे लिए एक दिन हालेलुया तकलीफ का कारण है, परंतु दूसरा दिन ये मेरे लिए भलाई का कारण है। हालेलुया। तो आज की इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शैतान कई बार हमको निराश करने के लिए बहुत बातों को लेकर आएगा। कई बार हमको क्या करेगा, एकदम इतना कमजोर कर देगा कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये निराशा एक दिन आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। वही निराशा आपके लिए एक आशीष का कारण परमेश्वर बनाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। एक प्रभु का दास की गवाही इस प्रकार है, वह एक बड़ा एक कहा जाए जॉब करने वाला व्यक्ति था, लाखों की उसकी सैलरी थी। हालेलुया। और वह प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक दिन कुछ विरोधी लोगों ने आकर उसका जो बिजनेस था, जो उसका नौकरी कर रहा था वहां पर, उसको आकर जला दिए। हालेलुया। और लाखों की कम बता रहा, 1000 वाली बात नहीं, 2000 वाली बात नहीं, 10,000 वाली 20,000 वाली बात नहीं, लाख के आसपास उसका क्या था सैलरी था, उसमें से कमाई हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने आकर क्या कर दिया, जला दिया। मैं अपने जीवन में भयंकर निराश हुआ। प्रभु में आपकी उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति, मैं आपके इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला व्यक्ति, लेकिन ये परिस्थिति मेरे जीवन में ऐसा आया कि मैं प्रभु की उपस्थिति में आकर रोते हुए प्रभु की उपस्थिति में बैठकर रोने लगा। हालेलुया। उसी समय जब रो रहा था, प्रभु ने बोला, ओ रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 28 पद को पढ़े। सब पवित्र आत्मा ने उसको बोला। हालेलुया। क्या बोला? रोमियो की पत्री 8 उसके 28 पद को क्या कहा? उसने जब पढ़ा, हम जानते हैं जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु के दास जैसे इस वचन को पढ़ा, आनंद से भर गया। उसकी सारी तकलीफें क्या हो गई, खत्म हो गई। वह समझ गया एक दिन ये मेरे लिए एक निराशा का कारण हुआ, ये मेरे लिए एक बड़ी तकलीफ का कारण हुआ, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर उन चीजों को भलाई में बदलने जा रहा है मेरे लिए। हालेलुया। बीमारी आ रहा है, प्रभु को धन्यवाद देना। समस्या आ रहा है, प्रभु को धन्यवाद देना। उसी को परमेश्वर बदल कर आपके लिए भलाई को पैदा करेगा। हालेलुया। जब ऐसी चीजें आते हैं, समझना ये मेरे लिए एक गवाही का कारण है। हालेलुया। क्या का कारण है? गवाही का कारण है। इसलिए आपको मुझे निराश नहीं होना है। शैतान कई बार हमको कई क्षेत्र में क्या करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। कई बार कई चीजों में हमको निराश करना चाहता है, लेकिन मैं आज की इस वचन के द्वारा आपको बताना ये चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर सब बातों को क्या कर सकता है, भलाई में बदल सकता है। बुराई जितने लोग कर रहे करने दो। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, सारी बुराइयों को वह भलाई में बदल सकता है आपके लिए। बस आपको प्रतिदिन विश्वास के साथ जीवन जीना है। मेरे लिए लोग को चाहे कितना भी बुराई करे, कोई बात नहीं। जो परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, वह मेरे लिए सब बातों को मिलाकर क्या करेगा, भलाई में बदल देगा। हालेलुया। क्या में कर देगा, भलाई में बदल देगा। इसलिए प्रेम पौलुस कहता है, मैं जानता हूँ जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए क्या है, सब बातें मिलकर क्या करता है, पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन में जानता है। अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ोगे, पौलुस भयंकर तकलीफों से उठा हुआ व्यक्ति। कई लोगों ने उसको ठोकर दिया, कई लोगों ने उसको निराश किया। इसलिए वो कई बार वह कहा जाए एक दुख से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन प्रभु उसके क्या था, साथ था। हर बुरी बातों को परमेश्वर उसके लिए
भलाई में क्या करता गया, बदलता गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा परमेश्वर भी, जितना भी बुराई आपके साथ लोग करें, करने दे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ क्या कर सकता है, भलाई में बदल सकता है। इसलिए आज के वचन के द्वारा मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, कुछ भी हानि आपके जीवन में होता है,